हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ट्रेड फेयर पार्ट 2 से। ये सब ना ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे मिल रहे थे और इसके बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे वहाँ पर। और मैंने आपको बताया कि जो हॉल्स थे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। सो इसकी मतलब इसकी जो एक्चुअल में रेंज थी ना, वो अपने यहाँ से कुछ ज़्यादा ही हाई दी हुई थी। एक्चुअली में भाई अगलों का थोड़ा सा रेंट का भी इशू है, रेंट भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। और ये एक शोपीस की शॉप थी, इसमें बड़े ना एंटीक से शोपीस मिल रहे थे। मतलब कप सेट था और वैसे भी बहुत अलग अलग चीज़ें मिल रही थी। जैसे मतलब मुझे अच्छी लगी, ये हमारे हैंगिंग वाले हैं। जैसे आप विंड चेन्स हो गई, जैसे पहले विंड चेन्स आती थी उस टाइप में ही लैंप है, मतलब लैंप मिल रहे थे। ये ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं थे बट ठीक थे, रेंज ये थे अप्रॉक्सीमेटली वही 1000+ जितनी भी थी। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स की, मतलब ये जो जितना भी सर्कल था ना, सारा ड्राई फ्रूट्स का ही था। ये भी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ही मिल रहे हैं। ये एक्चुअली में ना मुझे ऐसा लग रहा था मे बी शायद सब मतलब एक ही जने की सारी शॉप्स हों, ऐसा लग रहा था। बट मतलब जितनी थी सिमिलर चीज़ें थी। इलायची बहुत कॉस्टली दे रहे थे। ये इलायची थी 3500 रुपये किलो और दिल्ली में इलायची मिलती है इससे कम में, ठीक है। और ये मैंने बहुत कवर की, बहुत सारी शॉप्स थी, सारी अलग अलग शॉप्स हैं। और बट स्टॉक जो था सब पे एक जैसा ही था और एक जैसी ही चीज़ें मिल रही थी सबके पास, ऑलमोस्ट सेम ही थी। बट इनका जो ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी थी वो थोड़ी सी अलग थी अकॉर्डिंग टू मतलब इंडिया या दिल्ली बोलेंगे इसको। ये कागजी बादाम है, ये थे 2000 रुपीज़ पर kg। और ये एक्चुअल में था तो बहुत बढ़िया, मतलब लेकिन फिर भी कॉस्टली मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा अकॉर्डिंग टू मतलब दिल्ली के। जैसे दिल्ली में जो रेंज होती है उससे बिल्कुल ही डबल नहीं कहूँगी, थोड़ा और ज़्यादा कहूँगी, क्योंकि दिल्ली में कागजी बादाम अप्रॉक्सीमेटली वही 900 समथिंग मिलता है, 900 to 950। और यहाँ पे ये 2000 रुपीज़ इसके लिए ले रहे थे। और ये था मिक्स फ्रूट्स, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे बच्चों को कैंडीज़ वगैरह पसंद होती हैं, उस टाइप का इसमें फ्रूट्स होता है। और ये सारी शॉप्स सारी, मतलब ये था, इन्होंने ये बोला कि भैया हम होम डिलीवरी भी कर देते हैं। बट होम डिलीवरी तो कौन करवाता, क्योंकि दिल्ली में चांदनी चौक में इतना अच्छा ड्राई फ्रूट मिलता है, तो कोई बाहर का तो खारी बावरी में तो बाहर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप चांदनी चौक में जाएंगे तो खारी बावरी में बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट मिलता है। ये सूट था गाइस, ये सूट मिल रहा था 16,000 रुपीज़ का। सो मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी इसको देखकर, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सपेंसिव था ये दुबई का स्टॉक था इनके पास, दुबई के सूट्स थे सारे। और ये एक सूट ही 16,000 का था और ये एक सूट इनके पास मतलब 4-5 हज़ार में एक सूट था। और सूट की क्वालिटी मतलब ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इससे बेटर क्वालिटी हमारे चांदनी चौक में मिल जाती है। सो दैट्स वाई यहाँ से मैंने परचेज़ करना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया। और परफ्यूम की रेंज भी थी पीछे, वो मैंने ली नहीं। ये सारा मार्बल की क्वालिटी का सामान था और ये बहुत ही अच्छा, और मतलब मुझे सबसे अच्छा यही लगा वहाँ पे। ये एलिफेंट्स थे, ये था मे बी शायद मैं याद करूँ 35,000 रुपीज़ का एलिफेंट का था। और मैंने ना एक लॉइन वाला पसंद किया था इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ, शेर वाला भी आएगा, अभी दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड अभी आने वाला है। तो वो 2 शेर जो थे ना, पता है आप इमेजिन नहीं करोगे कितने के थे। ये वाले, ये दोनों शेर जो हैं, ये दोनों खड़े हुए हैं, ये 3 लाख रुपीज़ के थे। और जब मैंने इनसे बात की कि भाई ये कितने का पड़ेगा, तो इन्होंने बोला 2 लाख तक हो जाए। जो गाइस अभी जो मैंने आपको शेर दिखाया ना, वो हल्का फुल्का नहीं है, सोचना मत कि कितने का है, वो है 3 लाख रुपीज़ का। 3 लाख। मैंने बार्गेनिंग भी कराई, उन्होंने बोला 2 लाख तक, मतलब 2 लाख तक मैं आपको दे दूंगा। बट जैसे ही मैंने सोचा कि उसको उठा के लेके कैसे जाएंगे और उसको मैं रखूँगी कहाँ पर, सबसे पहली बात तो, और बाई चांस वो किसी पे गिर गया तो वैसे ही मर जाएगा, इतना भारी। मैं उठा के उसको घर पे ले गया, 100 किलो नहीं, बहुत भारी था यार, मतलब इतना ज़्यादा हैवी, आई कांट।
सो ये देखिए कितना मतलब अच्छा लग रहा है ये, और इतना कॉस्टली था ये, और कॉस्टली के साथ साथ इतना हैवी था कि आप सोचो इसको उठाने की तो आप उठा ही नहीं सकते, कि मतलब आपको 2-3 लोग इसको उठाने में लग जाएंगे। और गाइज़ ये था जम्मू कश्मीर का, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। मतलब मुझे कश्मीर की जो भी मतलब चीज़ें होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कश्मीरी शॉल हो गए, कश्मीरी सूट्स हो गए, या आप उनको काफ्तान कहोगे, या मतलब सूट्स हो गए, या कुछ भी, एवरीथिंग कश्मीरी कढ़ाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आई लव कश्मीर। मतलब मैं लाइफ में कश्मीर तो सबसे ज़्यादा जाना प्रेफर करूँगी, मतलब मुझे बहुत पसंद है। और ये गाइस असम की चाय पत्ती मिल रही थी यहाँ पे 400 रुपये किलो, बट लेकिन मैंने ली नहीं, मुझे नहीं समझ में आई है। और ये यहाँ पे सूट्स की क्वालिटी, मतलब अब की बार सूट्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, पता नहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था सारा सूट का ही जैसे मार्केट हो, सूट या ड्राई फ्रूट, सूट या ड्राई फ्रूट, ये ही ज़्यादा मिल रहा था मार्केट में, और कुछ ऐसा दिखा नहीं मुझे स्पेशल। और ये गाइज़ केरला का स्टोर था। यहाँ पे केरला से स्पेशल जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे, मतलब जो वहाँ की स्पेशलिटी है वो सब चीज़ें मिल रही थी। जैसे अब भुजिया वगैरह जैसे दिल्ली में मिलती है ना, उस टाइप की इन्होंने स्टॉल लगाई हुई थी। बट मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ ऐसा खास समझ नहीं आया। ये थे लेदर के हैंड बैग्स, और ये आंटी दे रहे थे 300 रुपीज़ स्टार्टिंग, 300, 400, 500 की रेंज के इनके पास थे। सो मैंने यहाँ से भी कुछ भी नहीं लिया। और ये भी थी केरला की ही शॉप थी ये, और ये सारा ना नॉन स्टिक मटेरियल में था, बट ये था लोहे का। भाई अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बट ये कुछ ज़्यादा ही ओवर ही एक्सपेंसिव था। 2000 रुपीज़ की कढ़ाई और 1500 रुपये की, जो हम मतलब सोचते नहीं हैं। और ये था सारा का सारा मतलब कॉस्मेटिक, जैसे अब मेंबरशिप वगैरह होती है ना, ये उस टाइप की शॉप थी। तो मैंने यहाँ पे जाना ही सोचा ही नहीं जाने की, तो इसलिए मैं गई ही नहीं, क्योंकि मेंबरशिप वगैरह वाला काम मुझे समझ कम आता है। और ये थे गाइस लेदर के बैग्स जो अच्छे लग रहे थे देखने में, और ये महाराष्ट्र के थे, और रेंज भी ठीक ठाक थी, बट मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब ट्रेंडी नहीं लगे मुझे, मतलब पसंद नहीं आए ज़्यादा। और ये सब ऑयल्स वगैरह थे, मतलब ऑयल कह दो, सीरम कह लो इसको। और जैसे किसी को भी हेयर ऑयल वगैरह की प्रॉब्लम हो, हेयर्स की प्रॉब्लम हो, तो आप इनसे बातें कर सकते हो, जाके इनसे सजेशन ले सकते हो कि किस तरीके की हमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। ये सब यहाँ पे ये था। और ये कैरी बैग्स थे नीचे, मतलब एक शॉप लगी हुई थी कैरी बैग्स की। ये सारा जूट का मटेरियल था, मतलब इनके पास सब कुछ जूट का ही था जितना भी था, का मतलब खादी ग्राम वाला जो होता है ना, वो वाला। सो अच्छा था ये भी, बाय 3 गेट 1 दे रहे थे ये। मतलब ये थी चाय पत्ती वगैरह, इनके पास बहुत चीज़ें थी। और ये गाइस ये था गुजरात का स्टॉल, खाखरे वाला, ठीक है। तो बट ये तो इतना एक्सपेंसिव था, आई कांट एक्सप्लेन इट, कि भाई ये 150 रुपये का खाखरा दे रहे थे और 250 के 2 दे रहे थे। क्योंकि मुझे एक्चुअल में क्या है, गुजरात में हमारे भी रिलेटिव्स रहते हैं। आपने मेरा पुराना अगर वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा, गुजरात में मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं। सो जब भी अगर मुझे चाहिए होता है तो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ। और वहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वो मुझे भिजवा देती है, मतलब 100 रुपीज़ 150 में, तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी देते हैं। और ये थी गांधी जी की प्रतिमा बनाई हुई थी यहाँ पर, और सब लोग पिक्स खिंचवा रहे थे, तो मैंने भी पिक्स खिंचवाई हैं इनके साथ। और बहुत ही मतलब एकदम ही ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गांधी जी ही बैठे हैं। वैसे मैंने उनको कभी देखा नहीं है, नोट्स पे ही देखा है, बट अच्छा लग रहा था गाइस। तो मैंने गाइस इनके साथ ना पिक्स खिंचवाई अपनी, और मैंने वीडियो भी बनाई इनके साथ, जो बड़ी मज़ेदार लग रही थी। मतलब मेरा तो मन ही नहीं था यहाँ से हिलने का, लेकिन क्या था, वो लोग भी पिक्स खिंचवा रहे थे तो मुझे हटना ही था। फिर ये हैं हमारे वन ऑफ द फेवरेट मोदी जी, जिनके साथ मैंने पिक खिंचवाई अपनी, और वो भी मैं शेयर करूँगी आपको। सो अभी देखा हमने, गांधी जी को देखा, मोदी जी को देखा, टू नाइस। प्रतिमा बहुत अच्छी बनाई हुई थी। सो गाइज ये था खादी ग्राम का था सारा, खादी इंडिया,
जो शायद पता नहीं किसका ब्रांड है। सो गाइज ये सारा मिल रहा था स्टॉक, मतलब जितना लेदर में जूतियाँ वगैरह होती है ना उस टाइप से कुछ। और ये सब सूट्स थे, सूट्स कुछ ज़्यादा ही मिल रहे थे। मैं जहाँ देख रही थी वहाँ सूट्स थे, क्योंकि मुझे लेने नहीं थे इसलिए सूट ही सूट दिख रहे थे मुझे चारों तरफ। और ये एक ज्वेलरी की शॉप थी, तो सर ने कहा प्लीज़ मैम इसको भी कैप्चर कीजिए। सो मैंने इसको कैप्चर किया और वो मतलब मुझसे बातें भी कर रहे थे। फिर मैंने जब ये वीडियो शूट कर ली उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत बातें की। ये गाइस राजस्थान की एक शॉप थी जूती की, जूती स्लीपर्स ये वो मुझे पसंद आ गई थी बट मैंने ली नहीं। और गाइज़ ये ना एक हलवा था, बहुत अलग अलग फ्लेवर्स में हलवा था। और जो भाई साहब इसको कट कर रहे थे ना, ओ माय गॉड, मैं लिटरली डर गई थी कि वो किस तरीके से कर लेते। ये कर्नाटका की शॉप थी ये। देखिए ये जो भैया बैठे हैं ना, इन्होंने इतने बुरे तरीके से कट करके दिखाया कि मैं मतलब देख के डर गई। मतलब इनके काटने का स्टाइल ऐसा था। सो गाइज ये सारे सूट साड़ी ये सब केरला की, कर्नाटका, ये सब सारी शॉप्स थी जो वहाँ पे मतलब जैसे खड़ी खड़ी साड़ियाँ पहनते हैं ना लोग, उस टाइप की, जैसे बनारसी हो गई या कॉटन की होगी, उस टाइप की साड़ीज़ मिल रही थी, मतलब सारी की सारी। और ये लेदर का एक पूरा जो स्टॉल था, ये पूरी लेदर की, इनके पास हैंड बैग्स और ट्रॉली बैग और लैपटॉप बैग्स थे जो ठीक थे, रीज़नेबल रेट थे। और इसे एक्चुअली में ये कारपेट्स मिल रहे थे यहाँ पर। ये कारपेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगे मुझे, तो मैंने ये लिए, मतलब लेना प्रेफर ही नहीं किया। मैंने ली हैं, बहुत चीज़ें ली, मैंने एक कारपेट भी लिया, वो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और ये देखिए ये है, मतलब अलग सा ही मेटल इन्होंने बोला था, पता नहीं किस चीज़ का मेटल था ये, बट ये फॉर सेल नहीं था, ये नॉट फॉर सेल था। इन्होंने कहा ये सेल के लिए नहीं है मैम, हम आपको कार्ड दे देंगे तो आप हमारी शॉप से ले सकते हैं। और गाइज ये ना एक नीचे लगा के बैठे हुए थे भैया, तो उन्होंने कहा प्लीज़ मैम इसको भी कवर कीजिए आप। सो मैंने इसको भी कवर किया और वो ये सेल कर रहे थे, उनके रेट रीज़नेबल थे, 200 रुपीज़, 300, 250 ये रेंज थी। फिर इसके बाद हम दूसरे वाले हॉल में गए थे, ठीक है, जो हमने थोड़ी बहुत छोटी मोटी ये सारा था उत्तर प्रदेश का, इसमें हम एंटर हो रहे हैं अब। ठीक है गाइज, अभी तो क्या है, आज तो मैं आपको इतनी ही वीडियो दिखा पाऊंगी बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है। और अगर मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने लगी तो यहीं पे 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। दैट्स वाई मैं इसको मतलब पूरा कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे बीच बीच में थोड़े क्लिप्स कट भी करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो कर दूँगी आप लोग बोर हो जाएंगे। सो दैट्स वाई आज के पार्ट 2 को करते हैं हम यहीं पर फिनिश। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये भी एक बहुत अच्छी सी, मतलब मुझे अच्छी लगी शॉप, तो मैं यहाँ रुक गई थी, बट इसके रेट्स जो थे ना, ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा कॉस्टली थे। सो मैं यहाँ से निकल फटाफट से, मैंने कहा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही नाप शनाप रेट्स हैं। ये जो बाउल मिल रहा है ना, ये बाउल रीज़नेबल था, ये था 500 रुपीज़ का, तो मैंने लेने की सोची, बट क्या था, मेरे स्वीट हस्बैंड जो है वो बहुत आगे चले गए थे, मैं उनको ढूंढती फिर आगे निकली, तब तक वो बहुत आगे जा चुके थे। तो गाइज़ मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, सी या।